अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सिलसिला गुफ्तगू चल रही थी वो अहकाम अमली, और अहकाम अमली में भी इस सिलसिले में कि शराइत गुस्ल मय्यत क्या है, यानी मय्यत को गुस्ल देने के शराइत क्या हैं, कौन सी ऐसी शर्तें हैं कि जिनके ज़रिए से मय्यत का गुस्ल सही हो सकता है। तो बात यहाँ तक हुई थी कि गुस्ल मय्यत की दर्ज झैल चंद शराइत है। मैं जल्दी जल्दी चूँकि पहले बयान हो चुका है, मैं तसरीहन सरसरी निगाह पर मैं इसको बयान करना चाहता हूँ कि गुस्ल क़ुर्बत खुदा, इन्हें क़स्द क़ुर्बत और इखलास के साथ अंजाम दिया जाए, यानी ये कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खातिर दिया जाए, ना ये कि मैं गुस्ल दूंगा तो मुझे लिफाफा मिलेगा। ठीक है। दूसरे, क्योंकि वो गुस्ल लेना वाजिब है, वाजिब काम की उजरत लेना जायज़ नहीं है। गुस्ल का पानी पाक हो और एहतियात वाजिब की बिना पर उन चीज़ों से आलूदा ना हो जिनसे इंसान कराहत रखता हो, जैसे ज़ख्म का मवाद वगैरह। यानी पानी जो है बिल्कुल मुबाह होना चाहिए, खुद आपका होना चाहिए, किसी का गस्ब किया हुआ ना हो, किसी और की मिल्कियत ना हो, और ऐसा पानी ना हो कि जिसके अंदर बहरहाल लोग आकर के जो है उमूमी तौर पर उससे जो है इस्तिफादा कर रहे हैं। तो बाज़ अफराद के जो है हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, या फिर हाथ सड़ा हुआ होता है, या फिर मवाद कशिश बहती रहती है, उसी को हाथ डाल के बड़ा सा एक हाउस टाइप है जिसमें हाथ डाल के धोया जा रहा है, मुंह उसी में धो रहे हैं, कुल्ली उसी में कर रहे हैं, नाक का पानी भी उसमें छोड़ रहे हैं। ऐसा पानी ना हो। हालांकि कुर पानी है, नजासत के मिलने से नजिस नहीं हो रहा जब तक कि रंग बू या मज़ा ना बदल जाए। गुस्ल का पानी सिद्र, बेरी के पत्ते और काफूर गज़बी ना हो। जी, जो बेरी के पत्ते हैं, बाजू वाले घर में दरख्त था, वो के बाजू में आया हमारे, और हमने दो चार डालियां से तोड़ लिया बगैर पूछे। मुबाह होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। बेर तो हम साल भर खा ही रहे हैं झड़ा झड़ के इसके, बगैर पूछे। माशाल्लाह बेरों का मौसम भी है, और हिला हिला के बेर अपने पास गिरा के खा रहे हैं। पानी वो दे रहा है बेचारा, खाद वो डाल रहा है, मेहनत वो कर रहा है। झाड़ हमारी तरफ झुका हुआ है, दीवार की तरफ, इस तरफ से, तो हम बोले तरफ हमारे घर में है भाई, हमारा है, नहीं हो सकता। या फिर काफूर गज़बी ना हो, किसी और की मिल्कियत ना हो। वालेकुम अस्सलाम। आज़ाए गुस्ल तक पानी पहुंचने से कोई चीज मानी ना हो। मिसाल के तौर पर किसी मय्यत को लाया गया, ऑपरेशन की है, यानी ऑपरेशन, या फिर चूंकि हॉस्पिटल से लाते हैं तो टेप वगैरह चिपका होता है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, सो नीडल्स वगैरह लगे, तो नीडल्स को निकाल देना और टेप को जो है पानी के प्रेशर से दूर कर देना। ऐसी कोई चीज बदन पे लगी हुई ना हो कि जिसके जरिए से पानी पहुंचने माने हो। नहीं, पानी के प्रेशर के जरिए से उसको दूर करना है। मय्यत के बदन पर ऐन निजासत ना हो, यानी अक्सर ये होता है कि बदन से जब रूह निकलती है तो पूरी बदन की ताकत जो है रूह निकलने में लगती है, तो उससे बाद अफराद को जो है हदस से असगर या हदस से असगर अकबर सादिर हो जाता है। ठीक है, या पेशाब या फिर बहरहाल जो पखाना वगैरह हो जाता है, तो जाहिर निजासत ना हो गुस्ल करने में। उसके बाद कहते हैं कि गुस्ल देना मय्यत के बदन के टुकड़े टुकड़े होने का सबब ना हो, यानी अलैकुम अस्सलाम, अगर गुस्ल दिया जाए तो खुदा ना खास्ता मय्यत का बदन टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में जी गुस्ल मय्यत के शरई वली की इजाज़त से हो, यानी गुस्ल मय्यत का शरई वली जो है उनकी इजाज़त से हो। गुस्ल देने वाले में वो शराइत पाई जाएं जो आइंदा मसाइल में इंशाल्लाह आने वाली हैं इंशाल्लाह। गुस्ल मय्यत की उजरत लेना का क्या हुक्म है? एहतियात वाजिब, गुस्ल देने की उजरत लेना हराम है, मैंने अभी अर्ज किया था। हाँ, चाहे नमाज मय्यत पढ़ाए, तो नमाज मय्यत पढ़ाना भी क्या है? वाजिब है। वाजिब को अदा करने के लिए उजरत नहीं ली जाती है। कौन सी वाजिब? कौन सा वाजिब? जैसे नमाज पंजगाना पढ़ा रहे हम मस्जिद में, कितना दे रहे हैं भाई? 5 टक की नमाज पढ़ाते हम, बोले 10 नहीं कर सकते। हाँ बहुत कम है, 15 दियो आप। तो नमाज पढ़ाने की उजरत
आप वाजिब अदा करने की उजरत नहीं ले सकते। हाँ अलबत्ता उन्वान चेंज हो जाता है, आप जहमत कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, हक़ ज़हमा के उन्वान से आप उनको दे सकते हैं, या फिर पेट्रोल खर्च के या सवारी खर्च के उन्वान से आप उनको। देने वाला तो दे सकता है, लेने वाला डिमांड नहीं कर सकता। लेने वाला डिमांड नहीं कर सकता। हाँ डिमांड बोलते इस बात से कि भाई अब देने वाला भी, मिसाल अब हमारे पास क्या है मालूम है आपको जी, बेचारे मौलवियाँ कुछ नहीं भी बोले तो सामने वाला भी कुछ भी नहीं देता ये भी एक परेशानी है ना आपको। अगर मौलवी बेचारा खामोश है तो उन्हें बोलता चलो फ्री में काम निपट रहा, निपटाओ। तो जहां पर बहरहाल बेचारे का जेब से जो है पेट्रोल का खर्च पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर मसलन हर रोज जो है जाना आना नमाज पढ़ाना, अगर रोज के देखा है तो 100 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है अगर रोज का, तो वो उठा के 1500 रुपये महीने को दे रहा है मिसाल के तौर पर। अब बोलेगा भाई 3000 का तो पेट्रोल ही पड़ रहा है ना, तो जो है थोड़ा सा आप सोचिए। तो डिमांड इस उन्वान से नहीं कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूं तो दे, नहीं, आप हक़ ज़हमा के उन्वान से, पेट्रोल खर्च के उन्वान से आप बोल सकते हैं कि भाई आप जो है कम से कम 4.5-5 कीजिए, ताकि बहरहाल मेरा पेट्रोल का खर्च निकल जाए उसके अंदर आराम से। तो ये बहरहाल ज़रूरी है। हाँ डिमांड वाजिब अदा करने के लिए, जैसे नमाज में पढ़ाए, नमाज में पढ़ा ना, मैं गुस्ल दिए भाई, मैं गुस्ल दे दिया, मैं जाऊं, दे रहे हैं आपको ऐसा, तो ये मांगना जायज नहीं, हराम है। अगर मैयत के जिस्म पर कोई ऐसी चीज हो जो पानी के जिल्द तक पहुंचने से माने हो तो क्या उसे हटाना वाजिब है? गुस्ल देने वाले को यकीनी इत्मीनान कर लेना चाहिए कि गुस्ल का पानी मैयत के तमाम आज़ा बदन तक पहुंच गया है। इस बिना पर मैयत के आज़ा बदन पर कोई ऐसी चीज हो जो पानी के पहुंचने माने हो, जैसे गोंद, रंग या नील पॉलिश वगैरह, तो उसे गुस्ल से पहले या उस गुस्ल को गुस्ल देने वक्त ज़ाल करना ज़रूरी है। अगर मैयत के आज़ा बदन पर कोई ऐन नजासत हो, मसलन खून मौजूद हो, तो जो पानी के पहुंचने में रुकावट हो या रुकावट तो ना बने, लेकिन गुस्ल के पानी का उस ऐन नजासत की वजह से रंग, बू या जायका तब्दील हो जाए तो मैयत को गुस्ल देना या उस उज़्व को धोने से पहले उस नजासत को ज़ाइल ख़त्म करना वाजिब है। और एहतियात मुस्तहब है कि मैयत को गुस्ल मैयत देने में पहले उस काम को अंजाम दिया जाए। ऐन निजासत अगर लगी हुई है या फिर कोई ऐसी चीज बदन पे लगी जो माने हो रही है पानी पहुंचने में, हाँ अब ये मरने के बाद माने यानी नहीं, हाँ डिस्टर्ब कह सकते हैं आप, यानी पानी जिल्द तक नहीं पहुंच रहा है, रुकावट, माने यानी रुकावट, बीच में रुकावट हो, दरमियान में खेत हो, तो ये मैयत का तो है मसला, लेकिन मैयत के साथ साथ जिंदों के लिए भी बेहतरीन मसला है ये। गुस्ल या वुजू के लिए पानी पहुंचने के लिए जो चीजें माने हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी कहा कि टेप या फिर गोंद या फिर स्याही यानी पेन हाथ पे लिखा हुआ है, या फिर ऐसी मेहंदी जो केमिकल की होती है, जो जिल्द के ऊपर रंग देती है, जिल्द के ऊपर लगी रहती है, ठीक है, या फिर नेल पॉलिश, या फिर क्या बोलते हैं उसको जो रंग कलर करते हैं इसको, हाँ नहीं ये नेल्स को जो अपने पेंट नाखूनों को जो पेंट करते हैं, लाल पीले हरे उदय नीले बहरहाल जो, हाँ ये जो है ये पानी पहुंचने से माने होते हैं, ना वुजू होता है ना गुस्ल होता है। एक फेविक्विक भी रहता है, वो लगने के बाद एक ऊपर परत आया था, जी उसको इतना घस देना आप कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ कोशिश करके उतना तो घस दिया गया है, ज्यादा घसने का तो उंगली घस जाती पूरी, वो जल्दी निकलता नहीं हो। फेविक्विक जो आप बता रहे ना, फेविक्विक चिपकने के बाद एक अजीब, तो उसको थोड़ा सा इतना घसने का इत्मीनान हो जाए कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी अब पहुंच सकता है जिल्द तक, तो काफी है। अगर कोई मैयत है, देखिए मौत का तो भरोसा नहीं है, अब इत्तेफाक से जो है फुल्ली तैयार होके मेकअप करके हाथा पैरा लाल पीले कर लेके, इत्तेफाक ऐसा हो गया रात में इंतकाल हो गया, सुबह में गुस्ल लेना है, आप घस लेते रहो वहां पर गुस्ल खाने में, ये पूरा नेल पॉलिश और वो और ये जो केमिकल की जो मेहंदी है, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें।
कि जिसके बिना पे आपके वुज़ू या गुस्ल में माने हो, चाहे वो जिंदगी में हो। जिंदगी में भी आप मिसाल 2 घंटा नहीं गुजरे, मैं नमाज मगरिब का टाइम 2 घंटे के लिए लगाने का कौन सी अक्लमंदी है बताइए। अगर नमाज नहीं पढ़ना है तो बात अलग है, 24 घंटे 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते ला कर रखिए। लेकिन जब मालूम है कि वाजिब अदा करना है, सुबह हुए तक फजर की नमाज अजान शुरू रहती, अजान के बाद भी अगर आप लगाए 2-4 घंटे के लिए 12 बजे नमाज पढ़ना है आपको ज़ोहरैन की, ज़ोहरैन के बाद लगा अगर आप मगरिब 5 बजे हो रही, मिसाल 2-3 घंटे के लिए लगाना कौन सी अक्लमंदी है। तो बहरहाल बेहतर है नहीं लगाना, पैसा भी बचता, बेहतर है कि हाँ नहीं लगाना। पैसा भी बचता और ओरिजिनलिटी जो रहती है वो बाकी रहती। वो एक लतीफ़ा है लेकिन वाकई जो है एक आजकल पेंटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा खतरनाक हो, डेंटिंग पेंटिंग इतनी खतरनाक हो रही है। अल्लाह मियाँ एक को जो है मलकुल मौत को बोले कहते जाके इनकी रूह कब्ज़ करके आओ। वो बंदे खुदा के घर में ढूंढ रहे, सामने औरत बैठी हुई है कहाँ आखिर ये औरत ही है। जब रात में सो के सुबह उठी तो अरे यही थी वो। लतीफ़ा है मगर बहरहाल मुकाबले में मर्दे ज्यादा मर्दे इसीलिए क्या बात है। हाँ जल्दी चलाते सीधे साधे देखती माने बता रहे हैं नहीं चाहिए, आधार कार्ड की फोटो भी। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को सजना चाहिए, संवरना चाहिए लेडीज को, मगर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करे। सजने संवरने से इस्लाम ने मना नहीं किया है और इस्लाम ताकीद करता है औरत को सजाओ, अपने आप को संवारो, लेकिन अपने महरम के लिए, अपने शौहर के लिए, ठीक है। उसके अलावा किसके लिए सजाएगी? वो बाप के लिए सजेगी नहीं, वो है ना भाई के लिए सजेगी। उसको सज के अगर दिखाना है तो सिर्फ शौहर के लिए जायज़ है, शौहर के अलावा नाजायज़ है बस। अब देखा कि मैं डाई करके उसके ऊपर गुसल लेता, अभी डाई करने के बाद इतना धोना उसको कि उसका रंग जो है जो जाहिर तौर पे है वो चले ना, चूंकि ये बालों के अंदर सरायत कर जाता है तो इससे कोई हर्ज नहीं है। डाई करें आप या बाल को काले करें आप, तो चूंकि कलर होता है, कलर चूंकि अंदर पेवस्त हो जाता है, ऊपर नहीं रहता, ने बालों के ऊपर अलग से नहीं है कलर, ये अभी खुद बालों का हिस्सा बन चुका है। अच्छा यानी कि शैम्पू से अच्छा शैम्पू से धोने के बाद जो कलर आपका बालों के अंदर रच बस चुका है उसको तो निकाल नहीं सकते आप, काफी है इंशाल्लाह। भारत में रहती है अंदर से ज्यादा। हाँ वो परत नहीं रहती है, परत हट जाना, परत हट के तो काफी वजू हो सकता है, गुस्ल हो सकता है। अब लेडीज का इंतकाल हो गया तो अब वो बेचारी का गुस्ल लेना है, 2 घंटा तो खाली बेचारे के जो है नेल पॉलिश है और ये केमिकल के जो है मेहंदी वगैरह है, ये वो तो भी इत्तेफाक से यहाँ तक डाल के रखी। एक केस आया था मेरे पास, बोले क़िबला ऐसा वो मेहंदी लगी हुई है, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपको पहले वो पूरी चीज़ें दूर करना होगा तब जाके गुस्ल में से मैयत होगा, उससे मैयत होगा जी। तो बहरहाल ये मसाइल हैं जो कि नहीं करना। अब आइए आगे, गुस्ल देने वाले कैसे होना चाहिए? ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जैसे कि मेहंदी लगी हुई है, आपको मेहंदी कौन सी लगी हुई? केमिकल वाली नहीं, अगर हाँ ओरिजिनल जो वो उसका मसला नहीं, चूंकि वो जिल्द के अंदर सरायत कर जाती है, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें कि जो केमिकल वाली हो, ठीक है। हाँ यानी आप अगर असली वाली मेहंदी हर रोज लगाइए, खुद अच्छा है, शौहर के लिए सजना संवरना बहुत ज्यादा सवाब रखता है और अल्लाह ने मना नहीं किया, बाज़ाब्ता सवाल किया है। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ने सवाल किया कि किसने हराम किया है औरतों को सजने संवरने के लिए, मगर ये कि अल्लाह उनके अपने महरम के लिए सजे संवरे, अपने आप को संवारे। और बहरहाल ज़रूरी भी है। अब होता ही है कि बेचारा सुबह से शाम तक मियाँ जो है धक्के खाते गर्मी में इसमें उसमें बहरहाल बड़ी मुश्किलात से जो है सफ़र करके घर को आता, काम करके सुबह से शाम तक मेहनत करके थका हारा रहता। अब घर में आकर थकी भी हालत में बीवी को देगा तो और थक जाता है। और थोड़ा बीवी सच के संवर के थोड़ा सा खुशबू लगा के थोड़ा सा अब बिसानदेपने में और इजाफा हो जाता, तो खुशबू लगा के थोड़ा सा चेहरा अच्छा रहा, तो आने के बाद देखा तो शौहर अरे भाई चलो थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस करता, थोड़ा सा अच्छा महसूस करता। एक फितरत है इंसान की, इजाजत है इस्लाम में। इजाजत नहीं है, जरूरी है ये, ताकि अपने शौहर आजकल ये जो क्या हो रहा मालूम है
शौहर एक शादी कर रहा है, उसके बाद दूसरी जगह जो देख रहा है, क्यों देख रहा है वो घर को गया तो वही एक इंच मैक्सिमम बेचारे को देख रहा, फट्टी पुरानी बदबूदार। तो फिर अब क्या करेंगे, उन्हें दूसरों की तरफ देखेगा नहीं देखेगा। अगर बीवी ने अपने आप को बना के संवार के रखा, अच्छा बन ठन के रही जी, तो शौहर जो है किसी की तरफ देखेगी नहीं। अब आप शौहर को भी